नमस्कार दोस्तों, पैसानीड.com में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे होम लोन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई भी मेरा फ्रेंड होम लोन लेने के बारे में सोच रहा है या फिर कोई उसका होम लोन चल रहा है जिसे वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बीटी करवाना चाहता है, तो कृपया ये वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा होम लोन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, होम लोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर कोई भी आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप होम लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी आप घर जड़ से ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में भी आप होम लोन ले सकते हैं। और तीसरा होता है कि कोई ज़मीन आपके पास पड़ी है, कंस्ट्रक्शन के लिए आप उसको बनवाना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी आप होम लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन 3 तरह के होम लोन होते हैं बेसिकली। और इसके अलावा इसमें आपको एलटीवी कितनी मिलती है। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू, कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या कॉस्टिंग है और उसके अगेंस्ट में आप कितना लोन ले सकते हैं। पहली जो होती है, इसमें तीन चीज़ों में डिवाइड है ये। सबसे पहली जो होती है वो होती है 1 लाख से लेके 30 लाख के बीच में। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप 30 लाख तक की परचेज कर रहे हैं तो मैक्सिमम फंडिंग इसमें आपको 90% तक की मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रॉपर्टी आप 30 लाख की ले रहे हैं तो बैंक आपको इसमें 90% मतलब 27 लाख तक का लोन आपको दे देगा। दूसरी होती है 30 लाख से 75 लाख के बीच में। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 75 लाख तक है तो इसके अगेंस्ट में आप 80% तक लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है तो बैंक आपको 40 लाख तक का लोन दे देगा। और तीसरा होता है 75 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसमें बैंक जो आपको एलटीवी देगा, लोन टू वैल्यू देगा, वो आपको देगा 75%। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है तो मैक्सिमम फंडिंग जो आपको मिल सकती है बैंक की तरफ से वो 75 लाख तक की ही मिल सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें आरओआई क्या होती है। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप चाहते हैं होम लोन लेना तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा पीएनबी में इस समय 8.15 से आरओआई स्टार्ट हो रही है पर एनम की। और अगर आप कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आप एचडीएफसी, नॉर्मली एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपका कोटक बैंक हो गया, आप इन सब में अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बताना चाहूँगा कि इसमें आपको मल्टीप्लायर कितना मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दोस्तों, इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी का आपको 5 का मल्टीप्लायर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी एनुअल जो है वो 10 लाख रुपए है तो आप मैक्सिमम लोन जो बैंक से ले सकते हैं 50 लाख तक का ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसमें को एप्लीकेंट को ऐड करते हैं, जैसे कि आप वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो अपने स्पाउस को ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है, आपके हस्बैंड वर्किंग है, तो आप उनको ऐड करके अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें दोस्तों सिबिल स्कोर। अगर आप किसी भी अच्छे बैंक में, नेशनलाइज बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो और आप चाहते हैं आपको मिनिमम से मिनिमम आरओआई मिले, तो आपका सिबिल स्कोर जो होना चाहिए वो 750 प्लस होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी कम है या ज़्यादा है तो आपको वो आरओआई नहीं मिलेगा जो आरओआई मैंने आपको बताया है। अगर आपका 800 प्लस है तो आपका इससे भी बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं होम लोन के बारे में कि होम लोन में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको नहीं पता, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारी वेबसाइट है पैसानीड.com, आप इस पर विजिट करके अन्य लोन के बारे में भी जान सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट्स, कोई क्वेरीज होती है तो डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।